हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रीडर एकेडमी विद जैन पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संसद के नाम, यानी कि हम पढ़ेंगे कि जो संसद है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। और आपको बता भी चुके हैं दोस्तों, जो संसद है वो क्या करती है, विधि निर्माण करती है या कानून का निर्माण करती है। यानी कि पूरी तरह से कहें तो जो जिससे देश का संचालन होता है वो जो है कि उसका निर्माण करने का काम करती है। तो चलिए इसी बात में वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखे हैं ताकि जो है कि वीडियो लिखने में कम समय लगे और मैं अच्छी तरह से जानकारी दे सकूँ। और एक बात और यहाँ समझाना चाहूंगा कि ये किताबों में तो दिया गया है, लेकिन बहुत ही आसानी से बिना ट्रिक के हम कैसे याद कर सकते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए इसी बात वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों भारत की। देखिए इधर क्या है, देश है, और इस तरफ क्या है, उनके संसद के नाम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भारत की। तो भारत में क्या है, संसद है, और सीधा सीधा हम कह सकते हैं संसद, यानी कि भारत में जो कानून निर्माण होता है, जो संघ में होता है, या कह सकते हैं कि जो कानून निर्माण करता है भारत के लिए, उसका क्या नाम है? तो कहेंगे संसद। उसका क्या नाम है दोस्तों? संसद। चलिए समझ गए, संसद। आगे जस्ट नीचे बात करते हैं। देखिए कैसे याद होगा, बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। इसके बाद भारत के बाद जस्ट पाकिस्तान है, जस्ट पाकिस्तान है। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान। काले पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? जो कानून निर्माण बनता है, जो कानून का निर्माण होता है, तो पाकिस्तान जो होता है उस संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या कहेंगे दोस्तों? नेशनल असेंबली। और हमें याद रखें, ध्यान समझिएगा, पाकिस्तान फ्रांस, पाकिस्तान फ्रांस, यानी कि देखिए हम दोनों को एक कंबाइन कर देंगे, पाकिस्तान को और फ्रांस को ले लीजिए, इन दोनों को हम कहेंगे क्या? नेशनल असेंबली। क्या कहेंगे दोस्तों? नेशनल असेंबली। चलिए फिर रिवीजन करते हैं। भारत को संसद कहते हैं, सबको पता है, लेकिन आपको पता है कि भारत को संसद कहते हैं। तो आगे बढ़ते, पाकिस्तान को क्या कहते हैं? जो कानून निर्माण करता है। और फ्रांस को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्या है? नेशनल असेंबली। क्या कहते हैं दोस्तों? नेशनल असेंबली। चलिए फ्रांस पाकिस्तान हो गया। आगे बढ़ते हैं, मिस्र की बात करते हैं, तो पीपुल्स असेंबली। यानी कि मेरा कहने का मतलब इसको साथ लिखे हैं कि आपको याद करना पड़ेगा पाकिस्तान, फ्रांस और मिस्र। क्यों? क्योंकि इसमें भी असेंबली है, इसमें भी असेंबली है, और इसमें भी असेंबली है। तो बस अंतर यह है कि इसमें नेशनल है, इसमें पीपुल्स है। तो आपको याद रखना है क्या? पाकिस्तान फ्रांस, पाकिस्तान फ्रांस, इसके बाद आ जाएंगे मिस्र पे। मिस्र में क्या हो जाएगा? उसमें नेशनल है, इसमें क्या हो जाएगा? पीपुल्स हो जाएगा। तो मिस्र क्या हो जाएगा? पीपुल्स असेंबली। तो हमारा हो गया दोस्तों भारत का संसद, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, और फ्रांस का नेशनल असेंबली, और मिस्र का पीपुल्स असेंबली। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए नेपाल की बात करते हैं। तो ये नेपाल को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। ये थोड़ा सा अलग है, राष्ट्रीय पंचायत, यानी कि आपको पता है जैसे हम लोग क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। तो आप याद कर लीजिए, जो नेपाल है उसका क्या है, जो संसद बनता, जो यानी कि संसद है, जो कानून बनता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहेंगे दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायत। चलिए चीन से सटा हुआ कौन है? नेपाल हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं चीन। चीन की बात क्या है? तो चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन क्या है? चीन, और देखिए इधर लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों में कांग्रेस शब्द मिला हुआ है, कांग्रेस इसमें भी है, कांग्रेस इसमें है, समझते हैं। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यदि पूछा जाए कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस किस देश के संसद का नाम है, किस देश के संसद का नाम है? क्या कहेंगे? चीन। क्या कहेंगे? चीन। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका केवल कांग्रेस है, उसकी संसद का क्या नाम है? कांग्रेस है। क्या कहेंगे दोस्तों? कांग्रेस। देखिए चीन और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका है। तो चीन की बात करें, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। देखिए यहाँ पर नेशनल लगा हुआ था, पीपुल्स कांग्रेस है, और इसका मतलब अमेरिका को चीन को एक साथ याद करना है, संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को एक साथ याद करना है। यानी कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस।
और भारत में क्या है, कांग्रेस क्या एक पार्टी है, एक दल है। तो उसे हम उसी तरीके से क्या करेंगे, हम याद कर लेंगे। ये संसद है यहाँ के, इनकी अमेरिका की संसद कांग्रेस और चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी इसको एक साथ याद करना है। देखिए बता दें एक बार, हमें किसको एक साथ याद करना है, पाकिस्तान फ्रांस को एक तरफ कर लीजिए, क्लियर हुआ, और नेपाल को अलग थोड़ा सा कर लीजिए क्योंकि अलग है। इसके बाद चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते दोस्तों, ईरान, क्या कहेंगे, ईरान। तो ईरान मजलिस, देखिए दोनों साथ साथ लिखे हैं, ईरान मालदीव, ईरान मालदीव। ईरान का होता है मजलिस और मालदीव का भी होता है मजलिस। यानी कि कोई पूछता है, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रश्न पूछा जाता है, बताइए ईरान और मालदीव के संसद का क्या नाम है। यानी कि जो कानून निर्माण होता है, जो कानून का निर्माण करती है, उसे कहेंगे मजलिस। चलिए आगे बढ़ते, ताइवान। ताइवान ये अलग तरीका होगा, इसको एक एक करके याद करना पड़ेगा। ताइवान और भूटान, ताइवान को कहते हैं युआन, ताइवान क्या कहेंगे दोस्तों, युआन, और भूटान को कहेंगे तोसोंगडू, तोसोंगडू, क्या कहेंगे दोस्तों, तोसोंगडू। यानी कि इसका मतलब यह है तोसोंगडू। चलिए तो क्या हो गया, देख लेते हैं। ताइवान क्या हो जाएगा, युआन, और भूटान क्या हो जाएगा, तोसोंगडू। चलिए इसको अलग याद करना हमें है। आगे बढ़ते दोस्तों, अभी भी आगे याद करना बहुत ईजी है। देखिए कैसे याद करेंगे, आगे देखिए, भारत क्या है, संसद है, और बांग्लादेश क्या है, जातीय संसद है। यानी कि भारत और बांग्लादेश को एक याद कर लेंगे, एक तरफ से कर लेंगे, मिला लीजिए। तो भारत का जो है कि संसद है, तो बांग्लादेश का जातीय संसद है। वो भारत का सिर्फ संसद है तो ये जातीय संसद है। यानी कि पूछा बांग्लादेश के संसद क्या नाम है, तो कहेंगे जातीय संसद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या होगा दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश हो गया। चलिए बांग्लादेश जातीय संसद। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा, फेडरल असेंबली। देखिए इसको साथ में लिखे हैं, देखिए ध्यान समझेंगे तो इसको बहुत साथ से लिखे। देखिए असेंबली 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 असेंबली। तो कहने का मतलब पाकिस्तान फ्रांस हो गया, और इसके बाद मिस्र, पाकिस्तान फ्रांस मिस्र हो गया, एक में याद करने के लिए क्या है। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको मेक कर लीजिए। तो स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, फेडरल असेंबली। इसके बाद तुर्की क्या हो जाएगा, ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की क्या हो जाएगा, ग्रैंड नेशनल असेंबली। और असेंबली वाला जितना साथ में रखे हैं ताकि आपको बिल्कुल याद जाए। स्विट्जरलैंड क्या है, फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड क्या है, फेडरल असेंबली है, और तुर्की क्या, ग्रैंड नेशनल असेंबली है। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब इसको अलग कर लेना। हमें क्या है कि इसको अलग कर लेना है। जापान क्या है, डायट। जापान का क्या है, डायट। याद करिए, जापान डायट। अभी भी याद कराऊंगा, जापान क्या हो गया, डायट। आगे बढ़ते दोस्तों, तो इसका अलग, इसको भी अलग कर लेना है। अफगानिस्तान क्या है, शूरा। अफगानिस्तान क्या है, शूरा। अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है, शूरा। इसराइल की बात करते हैं। इसराइल क्या है, इसराइल के संसद का क्या नाम है, नेसेट। क्या कहेंगे दोस्तों, इसराइल क्या है, नेसेट है। अफगानिस्तान का क्या है, संसद है। अफगानिस्तान संसद क्या नाम है बोलिए, तो क्या है, शूरा। और इसराइल का क्या है, नेसेट। तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे याद करिए, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे याद करिए, बिल्कुल आसान है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर लिखे 3, तो इसे लिखिए, ये थोड़ा सा मिट गया है। चलिए बहुत इजी दोस्तों है, बहुत इजी है। देखिए सिस्टम से याद करेंगे तब, वैसे किताब खोल के याद करेंगे, वैसे ही चलिए याद करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, और ऐसे याद करेंगे बिल्कुल समस्या नहीं होगी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, ब्रिटेन। अब इधर देखिए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तीनों को पकड़ लीजिए। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और देखिए जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो संसद को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पार्लियामेंट। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। और हम जो अंग्रेजी पढ़ते हैं तो क्या ब्रिटेन वाले अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश में क्या है, पार्लियामेंट। तो वैसे याद हो गया, अंग्रेजी से याद हो गया, ब्रिटेन पार्लियामेंट। क्या, ब्रिटेन पार्लियामेंट। तो याद कर लीजिए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तीनों संसद का नाम क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट। तो आपको इसको क्या करना है, पकड़ लेना है, और इनको एक साथ रख लेना। क्या करेंगे, इनको एक साथ रख लेंगे। इनको एक साथ रखने का है ऐसे, क्यों, क्योंकि एक है पार्लियामेंट, तो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक साथ रख लेंगे तो याद करने में आसानी होगी। चलिए इसके बाद हो गया ये पार्लियामेंट तीनों। रूस की बात करते हैं तो ड्यूमा। रूस की बात करते हैं क्या, ड्यूमा। क्या हो जाएगा, ड्यूमा। चलिए इसको कैसे याद करेंगे,
इसको क्या करेंगे दोस्तों आप, जापान जो है रूस को पहले पकड़ लीजिए और जापान, देखिए रूस और जापान। रूस में क्या है, ड्यूमा है, जापान में क्या है, डायट है, यानी जापान के संसद का क्या नाम है, डायट है। तो आपको रूस शब्द कहने की ड डायट ड ड्यूमा, तो आपको रूस को और जापान को एक कर लेना है, यानी कि रूस हो गया एक और जापान एक हो गया। इसका मतलब जापान की संसद का नाम पूछा जाए तो डायट और रूस की संसद का नाम पूछा जाए तो ड्यूमा। क्लियर हो दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेन है, स्पेन की संसद का नाम क्या होगा, स्पेन है, स्पेन की संसद का नाम क्या होगा, कोर्टेस। क्या होगा दोस्तों, देखिए स्पेन है, स्पेन की संसद का नाम हो जाएगा कोर्टेस। और यही उठा है क्वेश्चन जो परीक्षा में कई बार पूछा गया, इससे यदि आता है क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को क्या किया दोस्तों, उठाया गया है। तो चलिए, तो स्पेन का होगा क्या कोर्टेस और जर्मनी क्या हो जाएगा, बुंडस्टेग। क्या हो जाएगा दोस्तों, बुंडस्टेग, यानी जर्मनी हमारा हो जाएगी जर्मनी बुंडस्टेग। क्लियर दोस्तों? तो स्पेन का हो गया कोर्टेस और जर्मनी का हो गया बुंडस्टेग हो गया। याद हो गया? चलिए एक बार बता देते हैं, यानी कि क्या हो गया, भारत संसद है, बांग्लादेश जातीय संसद है, पाकिस्तान फ्रांस मिस्र। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान फ्रांस मिस्र, नेशनल असेंबली पीपुल्स असेंबली। आगे बढ़ते इसी को बताया कि इसको साथ में कर लेंगे, यानी 5 देशों के साथ ले लेंगे, स्विट्जरलैंड और तुर्की। स्विट्जरलैंड क्या होता है, फेडरल असेंबली, और तुर्की क्या होता है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। चलिए एक बार और इसको रिवीजन करते हैं। नेपाल को अलग कर लीजिए, नेपाल क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत। चलिए चीन को क्या करते हैं, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस दोनों मिल रहा है। तो चीन की पूछा जाए तो नेशनल पीपुल्स क्या हो जाएगा, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो जाएगा, केवल ओनली वन कांग्रेस, केवल कांग्रेस। जो क्या बता रहे हैं हम, जो यहाँ पर क्या होता है, जिससे जो है कि विभिन्न अलग अलग देशों के संसद का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान क्या हो जाएगा, ईरान और मालदीव को एक तरफ कर लीजिए। ईरान और मालदीव को क्या होता है, संसद का नाम क्या होता है, तो बताइए, मजलिस। क्या होता है दोस्तों, मजलिस। एक में कर लिए क्योंकि दोनों एक साथ साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताइवान को अलग कर लिए, ताइवान युवान हो जाएगा, और भूटान क्या हो जाएगा, तोसुंगडो। क्लियर होगा? चलिए एक क्लियर कर लिए थे। यहाँ पर जापान क्या, जापान को कहते हैं रूस में मिला लीजिए, जापान क्या हो जाएगा, डायट, रूस क्या हो जाएगा, ड्यूमा। जापान डायट, रूस क्या हो जाएगा, ड्यूमा। ड से डायट, ड से ड्यूमा। चलिए आगे। अफगानिस्तान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अलग कर लीजिए, अफगानिस्तान क्या हो जाएगा, शोरा, और इसराइल क्या हो जाएगा, नेसेट। इसराइल क्या हो जाएगा, नेसेट। इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक कर लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का तीनों क्या होता है, संसद का नाम होता है पार्लियामेंट। इस तरह से दोस्तों हमारे कवर हो गया। और बिल्कुल है जो एक बार देखने के बाद याद हो गया होगा आपको, बस थोड़ा सा हो जाए कि क्लियर करेंगे, और जैसे बताया वैसे आपके हम दोस्तों याद हो जाएगा। चलिए फिर अगली वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ जो है कि वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और लाइक करिए, और साथ ही साथ कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।